देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आज पुलिस और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए। वहीं महाराष्ट्र पुलिस की C-60 फोर्स का कमांडो भी शहीद हो गया। एक कमांडो गोली लगने से घायल हुआ है। जानकारी के अनुसार कंपनी नंबर 10 के शेष माओवादी सदस्यों और छत्तीसगढ़ के एक अज्ञात माओवादी दलम की मौजूदगी की खबर मिली थी। इस सूचना पर C-60 कमांडो फोर्स ने नारायणपुर गढ़चिरौली जिले की सीमा पर स्थित फादेवाड़ा गांव के पास तलाशी अभियान चलाया। रात के अंधेरे में नक्सलियों ने पुलिस बल पर गोलीबारी की, जिसका जवानों ने जवाब दिया। घायल जवान को इलाज के लिए सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर की प्रसिद्ध मुल्तानी बेकरी के मालिक सुनील सदारंगानी ने अपने अपार्टमेंट की 17वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। जानकारी के अनुसार सुनील सदारंगानी कल दोपहर पनाश अपार्टमेंट पहुंचे। वे लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सीधे 17वीं मंजिल पर चले गए। वहां उन्हें छत पर हाथ जोड़कर खड़ा देख नीचे मौजूद लोगों ने इसकी सूचना सुरक्षा गार्ड को दी। सुरक्षा गार्ड ऊपर गया और सदारंगानी को समझा बुझाकर नीचे ले आया। नीचे आने के बाद सदारंगानी ने सुरक्षा गार्ड से बोला कि उनकी चाबी ऊपर रह गई। चाबी लाने के बहाने वे दोबारा 17वीं मंजिल पर गए और वहां से नीचे छलांग लगा दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत कराए गए झूठे मुकदमे में पीड़ित को 32 साल बाद राहत दे दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि पैसों के झगड़े और आर्थिक विवाद को जातिगत अत्याचार का रंग नहीं दिया गया था। निचली अदालत ने ठोस सबूत के बिना ही SC/ST एक्ट में सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने कहा, अधिनियम विशेष कानून में कमजोर वर्गों की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। दोषसिद्धि के लिए जाति के कारण जानबूझकर अपमान करना साबित होना जरूरी, जो इस मामले में साबित नहीं होता है। राजस्थान विधानसभा में आज कांग्रेस सदस्य राजेंद्र पारीख हाईकोर्ट की एक टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को कहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बच्चियां स्कूल में पानी इसलिए नहीं पीती क्योंकि उनके लिए टॉयलेट नहीं है। उन्होंने शिक्षा मंत्री की ओर मुखातिब होते हुए कहा है कि इस पीड़ा को महसूस करिए। वो अपनी बेटी हो सकती है, वो मेरी बेटी हो सकती है। ये बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ राजस्थान में एक बार फिर धमकी भरे मेल ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार सुबह 11 बजे हाईकोर्ट के जयपुर परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। बम स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने हाईकोर्ट परिसर में छानबीन की, लेकिन फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि जोधपुर में भी हाईकोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहां सायरन बजते ही कोर्ट रूम खाली करा लिए गए। गोवा के पणजी में बौंडवाल झील विवाद उस समय फिर भड़क उठा जब सेंट क्रूज गांव के ग्रामीणों ने झील के आसपास सीमांकित क्षेत्र में किए जा रहे सर्वेक्षण पर आपत्ति जताई। निवासियों ने कहा कि उन्होंने पूरे क्षेत्र के फिर से सर्वेक्षण करने की मांग की है, ताकि इसके प्रभाव क्षेत्र को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र को प्रभाव क्षेत्र के रूप में अनुशंसित किया था, लेकिन गोवा आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने केवल 19 हेक्टेयर को अधिसूचित किया है। ग्रामीणों ने इस कटौती पर सवाल उठाया और अधिकारियों पर वैज्ञानिक सलाह की अनदेखी करने का आरोप लगाया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल